नमस्कार किसान भाइयों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल HR फार्मिंग व्लॉग्स पे। तो किसान भाइयों, आज मैं आपको गोबर खाद की संपूर्ण जानकारी देना चाहूँगा। पॉइंटों के माध्यम से गोबर खाद को अपने खेत में कैसे डालें, ये सभी जानकारी मैं इस वीडियो में आपको देना चाहूँगा। तो वीडियो में अंत तक बने रहे और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑन करके रखें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मेरे किसान भाइयों को मिल सके। सबसे पहला पॉइंट मैं आपको बताऊंगा कि कितनी मात्रा में डालें किसान भाइयों गोबर खाद। दूसरी बात बताना चाहूँगा कि कौन से मौसम में डालें। और तीसरा पॉइंट मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप कौन सा खाद डालें। देखिए, गोबर खाद भी दो तरह के होते हैं, तो कौन सा खाद डालें। चौथी पॉइंट मैं आपको बताना चाहूँगा कि कितने समय बाद अपने खेत में गोबर खाद डालें। तो सबसे पहले पॉइंट पर आता हूँ मैं कि कितनी मात्रा में डालें। अपने 1 एकड़ में किसान भाइयों आप 6 से 7 ट्राली अपने खेत में डाल सकते हैं। 6 से 7 ट्राली आप अपने खेत में डालें, 8 ट्राली भी डाल सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा मत डालिए किसान भाइयों। अगर इससे ज़्यादा आप डालेंगे तो क्या होगा कि आपकी फसल उगड़ने लगेगी, क्योंकि गोबर खाद में गर्माश होती है और ऊपर से भी हीट पड़ेगी गर्मियों के मौसम में, तो आपकी फसल उगड़ने का खतरा रहता है। तो आप 6 से 7 ट्राली ही अपने खेत में 1 एकड़ में डालें, 1 किले में। दूसरी बात, कौन से मौसम में डालें। इसके लिए सर्दियों का मौसम सबसे उचित होता है किसान भाइयों। सर्दियों का मौसम मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि सर्दियों के मौसम में ही डालना चाहिए। अगर आप गर्मी में कोई फसल लगाते हैं और गर्मियों के मौसम में फसल लगाने से पहले गोबर खाद आप डालते हैं, तो क्या होगा कि नीचे से गोबर खाद का गर्माश होगा, गोबर खाद गर्माश करेगा अपनी फसल में, और ऊपर से सूरज की गर्माश आएगी। तो दोनों गर्माश की वजह से आपका पौधा गर्मी को सहन नहीं कर पाएगा और वो जल जाएगा, उगड़ जाएगा, और आपको पता भी नहीं लगेगा कि ये क्या हो रहा है। कौन सी आप दवाई डालें इसमें और इसकी रोकथाम क्या है। इसकी कोई रोकथाम नहीं होगी किसान भाइयों, क्योंकि गर्माश की वजह से आपका पौधा उगड़ रहा है, जल रहा है। सर्दियों के मौसम में ही मैं किसान भाइयों आपको गोबर खाद डलवाने के लिए इसलिए कह रहा हूं कि सर्दियों के मौसम में आपकी फसल को नुकसान नहीं होगा, क्योंकि ऊपर से सूरज का प्रकाश बहुत कम मात्रा में आपकी फसल पर पड़ेगा। इतनी गर्मी नहीं होती सर्दियों के मौसम में, ठंड ही रहती है 6-7 महीने। इसके अलावा जो खाद है गोबर का, वो भी इतनी गर्माश पैदा नहीं करता, और गर्मियों के मौसम में आने तक वो आपकी ज़मीन में रम जाता है, जिससे गर्मियों के मौसम में वो ज़्यादा हिट नहीं करता। इसलिए मैं किसान भाइयों सर्दियों के मौसम में आपको गोबर खाद डालने के लिए कह रहा हूँ। तीसरा पॉइंट मैं आपको बताना चाहूँगा कि कौन सा खाद डालें। किसान भाइयों, खाद भी, गोबर खाद भी 2 तरह के होते हैं। एक तो डायरियों का गोबर खाद आता है जो डायरियों में तैयार होता है। दूसरा होता है क्रूडियो का, जो गाँव में लोग इकट्ठा करते हैं क्रूडियो में, वो। तो मैं आपको कहूँगा कि जो डायरियों में गोबर खाद होता है आप उसका प्रयोग ना करें। अगर आप वो डालेंगे, क्योंकि वो प्योर गोबर खाद होता है, और प्योर गोबर खाद अपने खेत में डालेंगे तो आपके खेत में दीमक पैदा हो जाएगी। दीमक पैदा हो जाएगी तो आपकी फसल को खत्म कर देगी किसान भाइयों, नुकसान करेगी। इसलिए जो क्रूडियो का, गांव का गोबर खाद होता है, आप वो अपने खेत में डालें, क्योंकि उसमें राख होती है, तूड़ी होती है, सब कुछ मिक्स होकर वो क्रूडियो में गिरता है। तो आप उस खाद का प्रयोग करें। उस खाद में दीमक लगने के बहुत ही कम चांस होते हैं, लगभग ना के बराबर दीमक लगती है। चौथा पॉइंट मैं आपको बताऊंगा कि कितने समय बाद डालें। तो किसान भाइयों, जिनकी जमीन ज़्यादा कमज़ोर है वे 2 साल के गैप के अंदर गोबर खाद अपने खेत में डाल सकते हैं, लेकिन जिनकी ज़मीन थोड़ी तकड़ी है, थोड़ी ताकत की ज़मीन है, वे 3 साल में डालें किसान भाइयों। 3 साल बाद गोबर खाद का असर कम होने लगता है, इसलिए मैं तीसरा साल कह रहा हूं आपको। हर तीसरे साल में आप गोबर खाद अपने खेत में डाल सकते हैं। ये बातें मैं आपको बताना चाहता था। इसके अलावा मैं एक बात और बताना चाहता हूं। मेरे किसान भाई सब्जी की खेती करते हैं, उन भाइयों को मैं विशेष कर बताना चाहूंगा कि आप सर्दियों के मौसम में ही गोबर खाद डालें, क्योंकि अगर आप गर्मी के मौसम में गोबर खाद डालकर कोई सब्जी लगाएंगे तो आपकी सब्जी उगड़ जाएगी किसान भाइयों। इसलिए अगर आपको टाइम लगे तो सर्दियों के मौसम में ही गोबर खाद डलवाएं। गर्मियों के मौसम में मैं इसकी रिक्वायरमेंट नहीं करता आप सभी किसान भाइयों को।
वो तो बाकी आप अपनी इच्छा के अनुसार डाल सकते हैं, लेकिन जो मैं खुद डलवाता हूँ हर तीसरे साल सर्दियों के मौसम में ही, तो वे मैं आप सभी भाइयों को जिक्र करना चाहता था। और इस वीडियो के माध्यम से मेरे किसान भाइयों को मैं बताना चाहता था कि गोबर खाद कौन सा डाले, कौन सा प्रयोग करें। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑन करके रखें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मेरे किसानों को मिल सके। तो आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद मेरे किसान भाइयों।